Join our students. Today is 25th May. Chapter number 2, Shapes and Angles. Worksheet number 3. Before we learn that why angle is necessary, how it is formed, and parts of an angle. Today we learn type of angles. In this, first one is acute angle. Acute लाइक जैसे क्लॉक होता है, उसका जब निडल पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, पूरा 1 राउंड ले लेता है, तो वो आपका 12 o'clock होता है, 12 आवर्स कंप्लीट करता है वो. सेम वे यहाँ पर ये आपका जो रे है, एक रे आपका एज इट इज़ रहता है, दूसरी रे जब मूव करते हुए पूरा एक सर्कल फॉर्म करती है, वापस आके इस रेस पे आ जाती है, तो इसका 1 रोटेशन कंप्लीट होता है और वो 360 डिग्री का होता है. इसमें जैसे जैसे ये आपका रे मूव करती रहती है, टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पर है एक्यूट एंगल. फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल. एन एंगल whose measure lies between 0 degree and 90 degree is called an acute angle. Angle AOB is an acute angle. Why angle AOB is acute? Because यहाँ पे देखिए ये रे जो है आपकी OB एज इट इज़ है, ये जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट आपका एंगल फॉर्म होता है, उससे कम है. तो यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं वो सब एक्यूट होते हैं. यहाँ पे 90 से 50 लेस होता है, तो 50 डिग्री जो हो गया वो एक्यूट है. 89 डिग्री तक आपका एक्यूट रहेगा. 0 से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल. नाउ नेक्स्ट वन इज़ राइट एंगल. नंबर 2 इज़ राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल. नाउ हियर यहाँ पे देखिए आपका ये रेज आपकी वैसी है, दूसरी रेज आपकी मूव करती हुई यहाँ पे देखिए एकदम स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती है. यहाँ पे ये बीच में जो शो कर रहा है ये इसका स्क्वायर फॉर्म में होता है. तो अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखा रहेगा, इट मीन्स ये 90 डिग्री का है. ये सिंबल ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का होता है. तो ये आपका एकदम स्ट्रेट फॉर्म हो रहा है. इस तरह से भी बॉक्स बना हो, अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखा हो, इसका मतलब आप समझेंगे इसको 90 डिग्री का. और सब में आपका ये सर्कल फॉर्म में बनता है. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप में, बट यहाँ पे आपका स्क्वायर फॉर्म में बनता है, इसलिए 90 डिग्री. यहाँ पे लिखा भी है एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल. एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो भी बनता है वो आपका राइट एंगल होता है. यहाँ पे एंगल PQR इज़ अ राइट एंगल. ये इसीलिए यहाँ पे आप 90 डिग्री का, इसलिए आपका ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट है आपका नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल हुज मेजर्स मोर देन 90 बट लेस देन 180. जो इसका मेजरमेंट क्या हो, 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ पे देखिए यहाँ आपका ये स्ट्रेट लाइन एज इट इज़ है, ये आपका 90 डिग्री आपका ऐसे था, यहाँ से ये 90 से बढ़ गया. इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पे ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल है, जो कि 120 डिग्री का है. एंगल XYZ is an obtuse angle because it is more than 90 and less than 180. Next one is number 4 straight angle. An angle which measures exactly 180 is called a straight angle. जो एंगल आपका एग्जैक्टली 180 का होता है, ये आपका हो गया. यहाँ पे जब एकदम स्ट्रेट करेंगे 90 इस साइड हो गया, 90 इस साइड, तो 90 + 90 हो गया 180. और एक स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन बना रहा है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. यहाँ पे देखिए ये रे सेम एज इट इज़ है, ये राउंड लेते हुए पूरा हाफ पे आ गया है एकदम स्ट्रेट, इसलिए इसका मेज़रमेंट हो गया 180. जो 180 का मेज़रमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट नंबर 5 रिफ्लेक्स एंगल.
an angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। जो एंगल आपका 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम। यहाँ पे देखिए ये आपके लाइन वैसी फॉर्म है, ये आपका यहाँ से 180 स्ट्रेट जा रहा था आपका, अब ये 180 से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 200 डिग्री का हो गया। तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? ये है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 कंप्लीट एंगल। एन एंगल whose measures is 360 degree is called a complete angle। नाउ यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हुआ, दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं और ये जो सर्कल आपका यहाँ रोटेट करते हुए दूसरी वाली जो है ये कंप्लीट पूरा यहाँ आने के बाद उस फर्स्ट वाली रेज के ऊपर आ गई है। तो ये पूरा कंप्लीट जब एक रोटेशन हो जाता है तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, जिसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, मतलब पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका ज़ीरो एंगल। नंबर 7 इज़ ज़ीरो एंगल। एन एंगल whose measure is 0 degree is called zero angle। When two arms of an angle lie on each other 0 degree angle is formed। यहाँ पे भी सेम वही है, देखिए जैसे कि आपका 360 डिग्री का था, दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पर भी दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पर है भी आपका सेम है वैसे, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ये पूरा रोटेट करके पूरा सर्कल फॉर्म करने के बाद एक इसके ऊपर आया है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अभी उसने स्टार्ट भी नहीं किया, दोनों आर्म एक साथ में हैं पर अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो और हम लोग एंगल को किससे मेज़र करते हैं? प्रोट्रैक्टर के थ्रू करते हैं, जो कि डिग्री के रूप में हम लोग लिखते हैं उसमें। नाउ थैंक यू।